हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ जो आपको पेपर होने वाला है 20 नवंबर को इंग्लिश विषय क्लास 10th का। तो कंप्लीट पेपर आपके लिए लेके आ चुका हूँ। लगभग जो क्वेश्चन है आपके इसी में से आने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको याद करने हैंड टू हैंड। आपको बताने वाला हूँ पैसेज किस प्रकार से आने वाला है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और जो जो बता रहा हूँ चीजों को नोट करते जाइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन ए के, जो आएगा आपका 5 नंबर का, है ना। आराम से आपको पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, तो वो आप एक बार याद कर लेना, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट डिड रतन टाटा से ही वुड लाइक टू बी ए रिमेम्बर्ड फॉर। मतलब किसके लिए जाने जाते थे वो रतन, जो यहाँ पे रतन टाटा है। हिज एबिलिटी टू मेक ए डिफरेंस, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो। द जॉय फॉर रतन टाटा, तो क्या है, गिविंग एंड शेयरिंग। गिविंग एंड शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे हूबहू, जो राजस्थान बोर्ड के यहाँ पे स्टार्ट है एग्जाम्स, है ना। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ रतन टाटा मैसेज इन द पैसेज। तो इसका मेन थीम क्या थी इस पैसेज के अंदर, वो थी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपेशन। ये आपकी जो है मेन थीम जो है इसकी थी। ओके, रतन टाटा का आपका जो मैसेज है वो इंपॉर्टेंट है। रतन टाटा बिलीव लीडर्स शुड फोकस ऑन, तो किसमें होता है, वो होता है बिलीव हेल्पिंग सोसाइटी, यानी कि समाज में जो मदद है उसी को इन्होंने माना था। व्हाट डज फुलफिल्ड मीन इन द पैसेज, इसका मतलब पूछा गया इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका मान होता है मतलब सेटिस्फेक्शन हो गया, है ना, इकोनॉमिस्ट हो गया, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये भी सेकंड आपका पैसेज का आने वाला है, तो ये भी पैसेज का आंसर आप देख लीजिएगा, है ना। आपको मेन ग्रामर वगैरह क्वेश्चन वगैरह वो बताने वाला हूँ। तो इसका फर्स्ट का जो आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ का बी, फाइव्थ का बी, है ना। ये आपके आप देख लीजिए। आप समझाने वाला जो क्वेश्चन है वो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि पैसेज आपका आएगा, तो पैसेज किससे आएगा, वो आएगा भी क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अभी लीड कर रही है, आप देख पा रहे हो, है ना। जैसे कि एआई आया है, चैट जीपीटी आया है, तो ये जो है चीजें बहुत आगे बढ़ रही है। तो ये जो है इसलिए आपका ये पैसेज जो है जरूर आने वाला है, ध्यान रखिएगा। जहां पे आपको एक नोट लिखना है टेक्नोलॉजी के बारे में, कुछ आपके सामने एक लाइंस लिखी उसके अकॉर्डिंग, है ना। और क्या जो है आपको इसका टाइटल बन सकता है ना, टेक्नोलॉजी इज मोर पावर, कुछ भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो। आपका नाम जयंत शर्मा है, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी आप पढ़ते हो। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। जो आपका करेक्टर है किस प्रकार से है, आपका नेचर है किस प्रकार से है, उसके लिए। इसके अथवा अथवा में देख सकते हो, यू आर अतुल चौहान, है ना, रिजाइडिंग इन गोकुल धाम कॉलोनी शोकपुर के अंदर है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको एक अपने भाई की मैरिज के लिए ये आपको लिखना है कि मैं अपने भाई की मैरिज अटेंड करूंगा उसके लिए। ये तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। 120 वर्ड के अंदर आपको लिखना पड़ेगा पैराग्राफ। एक तो 4 इंपॉर्टेंट है, चारों जरूर पढ़ के जाने हैं। एक तो इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है, माय फेवरेट टीचर, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आपका फिक्स आने वाला है ना। और कंप्यूटर एंड मोबाइल मॉडर्न, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने टेक्नोलॉजी बताया, टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ आएगा। और ये नेक्स्ट देख पा रहे हो कि एक शेर है जो कि एक जाल में बंद है, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि भाई हाँ क्या चीज है क्या नहीं। अब देखते हैं ग्रामर सेक्शन, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपको कोई भी 5 करने हैं, है ना। यू ओपन द विंडो प्लीज, देखिए इसमें क्या आएगा, जब प्लीज आ जाए तब कौन सा यहाँ पे लगेगा, कुड लगेगा, मे लगेगा, फिर माइड लगेगा। जो जब भी जब प्लीज यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे हमेशा क्या लगेगा, कुड। एक संभावना देती है या फिर कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करता है तो उसको हम लगाते हैं मॉडल के अंदर ना। ही वर्केड हार्ड, ही वुड पास। यदि यदि वो वर्क हार्ड करता तो वो पास हो जाता, है ना। यदि यदि के लिए क्या लगाते, इफ लगाते, तो इफ ये रहा। देर इज नोट फिश इन द पूल, है ना। तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, सम आएगा या फिर मेन नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे जब भी आए तो एन नहीं आएगा ना, सम फिश थोड़ा होता है, एनी फिश होता है, ठीक है। दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 months, जब भी ऐसी कोई बात है कि वो 5 महीने से रह रहा है, 6 महीने से रह रहा है, तो हमेशा उसके लिए 4 लगाते हैं, है ना। अगला है, he did not study well so he failed, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड नहीं आएगा और नहीं आएगा, सो आएगा इसमें कि भाई उसने स्टडी अच्छी नहीं की तो वो फेल हो गया। सो का मतलब क्या होता है, इसलिए। ही इज इन ए यूनिवर्सिटी, जब यूनिवर्सिटी की बात है तो यहाँ पे आर्टिकल पूछा है तो क्या लगेगा, ए एंड द में बहुत कंफ्यूज होते हो, तो यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्या लगेगा, ए लगेगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, डायरेक्ट करना है आपको। ही हिड योर बैग, है ना। ही हाइड योर बैग लिखा हुआ, हिड योर बैग, हाइड हाइड होना चाहिए ना, यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ गलत, हाँ। हाइड वो छुपाना, डिड ही हाइड योर बैग, ये आपका हो जाएगा डायरेक्शन। ओके, आपको इसमें क्या करना था, इंटरोगेटिव में चेंज करना था। नेक्स्ट, ही वाज इल, बीमार था, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए वो क्या स्कूल
नहीं जा सकता है, तो इसका क्या बनेगा आपका डायरेक्ट, ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल, ये आपका सही वाक्य बनेगा। इसको कंबाइन करना था आपको, है ना। शी डिड नॉट प्ले वेल, इसको आपको फ्यूचर में चेंज करना है, तो हो जाएगा शी विल नॉट प्ले वेल, है ना। जब भी फ्यूचर की बात होती है तो शेल या विल लगता है ना। जब भी शी या दिया हो तो उसके लिए विल लगता है, ये ध्यान रखना आपको। दे आर मेकिंग टॉयज, वो टॉयज बनाते हैं, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो बाद में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट ये वाला टॉयज है ये पहले आ जाएगा, तो टॉयज के साथ वर्ब जो है लग जाएगी फॉर्म, वो लग जाएगी बीइंग की, है ना। टॉयज आर बीइंग मेड बाय देम। अगला है अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी विल नॉट पास, इसको आपको किस में चेंज करना है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो इसका आंसर देख लीजिएगा, इफ शी डिड नॉट वर्क हार्ड शी विल नॉट पास। ठीक है, अब आते हैं आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, सेक्शन डी आ चुका है। ये क्वेश्चन जैसे एक बार, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो जो आपकी पोएम है उसका जो है पूछा गया है कि पोएट कौन है, तो वो आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। अकॉर्डिंग टू या पे मंडेला व्हाट कम्स नेचर टू हार्ट, तो वो हो जाएगी आपकी लव, लव इज द राइट आंसर। एन ए फ्रैंक रोट हर डेयरी, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाइल हैंडलिंग विद हर फैमिली। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएटेस कंपेयर द ट्री ब्रांचेस टू, तो इसका हो जाएगा ए न्यूली डिस्चार्ज जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। What happened when the young Segul ran to the brink in the lake, तो इसका आंसर है he become afraid। नेक्स्ट है where did the young sleep at night, इसका आंसर हो जाएगा under the ledge। नेक्स्ट है the wood little means, इसका आंसर हो जाएगा small। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, है ना। इसी प्रकार से आपको अन्य पेपर भी मिलते रहेंगे, ये सारे क्वेश्चन एक बार नोट डाउन करते जाइए। इतने ही आपके जो है टोटल पेज थे। ठीक है, तो धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।